इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हवाओं के रुख तब्दील होना तो छोड़ें, तूफान चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका लंबे समय से दावा करते आया है कि उसके फाइटर जेट्स दुनिया में नंबर 1, लेकिन कैलिफोर्निया में जो हुआ उसने इस दावों पर एक बार फिर बहस छेड़ दी। Thunderbird F-16 fighter jet crashed during a training mission east of Ridgecrest today. The pilot was able to eject from the jet. Well, that is the pilot coming out of the aircraft with a parachute, parachuting down to the ground. Now, she was able to eject herself from that aircraft. 200 एयरक्राफ्ट F-16 क्या करेंगे? हमारे पास F-16 है जो इस वक्त पाक फिजाइया चाहती है कि हमारे पास उसकी रेंज 60-70 किलोमीटर है इस वक्त, जो हमारा राफेल के मुकाबले में हाफ है जो हमारे मिसाइल की रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो F-16 पर। अच्छा, मैं एक बात कहूँ आपको, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि राफेल जो है बहुत खूबसूरत जहाज है और ये F-16 से ज़्यादा एडवांस्ड है और बेहतर है। एक मिलिट्री गैप है, वो भी बहुत वाइडर और वाइडन होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इसकी भी बड़ी फिक्र है। F-16 लड़ाकू विमान जिसको लेकर अमेरिका तमाम तरह के दावे करता है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 670 से अधिक बार ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज्यादा मजीद, उसकी फिक्र है पाकिस्तान को। अगर कभी पाकिस्तान ने F-35 भी ले ली अमेरिका से, F-35 जो है ना वो बड़ा समोसा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तेजा समोसा है, ये बहुत बड़ा समोसा है। हमारे पास F-16 है जो इस वक्त पाक फिजाइया चाहती है कि हमारे पास उसकी रेंज 60-70 किलोमीटर है इस वक्त, जो हमारा राफेल के मुकाबले में हाफ है जो हमारे मिसाइल की रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो F-16 पर लगा है। राफेल के मामले में भी इनसे यही गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये मारे गए थे कि पाकिस्तान के पास रेंज कम। हाँ जी, रेंज कम वाली और वो भी कोई 50 किलोमीटर की रेंज थी जी। 150 वो समझ रहे थे, हमारे पास 1.5 है लेकिन हमारा 50 ऊपर का था। तो अभी हमारी F-16 की माइनस थी जिसकी वजह से F-16 था हवा में रात को, उस रात को उड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी रेंज राफेल से हाफ थी तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आइडियल के वो शूट कर सके। वो जो आपका सवाल है कि AMRAAM एडवांस मीडियम एयर टू एयर मिसाइल जो होते हैं वो इस पर लगते हैं अमेरिकन, और सिर्फ अमेरिकन ही लग सकते हैं। उसमें A, B और D होता है। हम D लेना चाहते हैं जो लेटेस्ट है, ज़ाहिर है उसकी तकरीबन 150 किलोमीटर रेंज है। नो चाइना का लग ही नहीं सकता, ये अमेरिकन F-16 है ना, तो F-16 जो अमेरिकन जहाज है तो अमेरिकन मिसाइल ही लग सकते हैं इसमें। ये आमतौर पर कंपनियां बड़ी इस पर रखती हैं, स्ट्रिक्टली गार्डेड, सारे एक कॉन्फिडेंशियलिटी रखती हैं। मुझे एक दफ़ा आपने पूछा था कि ये इंडिया के पास कोड नहीं थे, तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, कोड नहीं होते, वो अपग्रेडेशन वाला होता है। तो हमें F-16 के ऊपर मिसाइल अमेरिकन ही लेने पड़ेंगे। एक ऑप्शन हम लुक फॉरवर्ड करेंगे। अमेरिका हमें दे देगा, फिर कहेगा भारत पे ना चलाना। हाँ बोले, लेकिन ऐसा हमने कोई वादा नहीं किया। वो मिसपरसेप्शन लोगों की होती है, दूर कर दे। हमने कोई बॉन्ड ऐसा नहीं भरा हुआ। अच्छा, ना पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं है? एब्सोल्युटली। जब F-16 लिए थे तब भी ऐसा कोई मुआहदा नहीं था कि आपने इंडिया के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल करने? ये आज का नहीं है। प्रेसिडेंट अयूब खान 1960s में हमें F-86 जहाज मिले थे जो 65 और 71 की जंग में लड़े थे।